सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को बेचारी कहा। भाजपा ने टिप्पणी को अभिजात्य, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी बताया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी कहने वाली टिप्पणी की आलोचना की है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि यह टिप्पणी कांग्रेस की अभिजात्य, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं और भाजपा का हर कार्यकर्ता भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा बेचारी शब्द के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। इस तरह के शब्दों का जानबूझकर इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की अभिजात्य, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनिया गांधी ने संवाददाताओं से कहा, अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थीं। वह मुश्किल से बोल पा रही थीं, बेचारी। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू न तो थकी हैं और न ही झुकी हैं, और उन्होंने सोनिया गांधी की टिप्पणी को अनुचित बताया। सोनिया गांधी की टिप्पणी पूरी तरह अनुचित थी। उन्होंने कहा कि उनके भाषण के दौरान राष्ट्रपति बहुत थकी हुई थी। उन्होंने उन्हें बेचारी कहा। हम यह स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति कोई बेचारी नहीं है। भारत एक गणतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की पहली नागरिक एक महिला है जो एक आदिवासी समुदाय से आती है। आदिवासी समुदाय की वह महिला कोई बेचारी नहीं हो सकती। वह सशक्त और मजबूत है। वह कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। मैं सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करता हूं। हमारी राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला कमजोर नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने देश और समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने किस तरह का काम किया है। उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए, रिजिजू ने कहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रपति का ऐसा अपमान अभूतपूर्व था। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और उनके बेटे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन से बजट सत्र की शुरुआत हुई, इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार सर्वांगीण विकास पर काम कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत बनना, और सरकार संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है ताकि कोई भी इस यात्रा में पीछे न छूटे। मुर्मू ने कहा, मेरी सरकार संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है, इसलिए विकसित भारत की यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत बनना। मेड इन इंडिया रक्षा उत्पाद वैश्विक हो रहे हैं। इस पर राष्ट्रपति ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, देश ने देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया से हम मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ चुके हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला लिंक रेलवे परियोजना के पूरा होने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अब भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क अब 1000 किलोमीटर के मील के पत्थर को पार कर गया है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है।